उसको कैसे टैकल करोगी? उन्होंने मेरी शादी नहीं दी थी, उन्होंने बिल नहीं दिया था, तो उनको मुझे टैकल करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि मैं अकेले बोल्ड डिसीजन क्यों लूं भाई। प्यार तो अगर तुम कर रहे हो, मोहब्बत अगर तुम भी फरमा रहे हो, तो मोहब्बत तो बोल्ड ही होती है, तो वैसे ही क्या करो। दिस लव इज सो प्योर, दिस लव इज द बोल्डेस्ट इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। क्योंकि मुझसे कोई ये नहीं कह सकता है कि यू लीव तृणमूल एंड जॉइन बीजेपी और यू डू समथिंग एल्स। आई मीन, क्योंकि मैं ये नहीं सुनूंगी। टीएमसी सांसद नुसरत जहां बेटे के जन्म के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई और बेबाकी के साथ उन्होंने सारे सवालों का जवाब दिया। पार्लियामेंट में अपनी शादी के स्टेटस की बात हो या फिर उनके बेटे के पिता यशदास गुप्ता के बीजेपी से टीएमसी जाने की खबरों को लेकर बात हो, यहाँ तक कि नुसरत ने अपने बेटे ईशान के जन्म के बाद अपने अंदर आए बदलावों पर भी खुलकर बात की। आपके लिस्ट में है बकेट लिस्ट और कुछ करना है? नहीं, लाइफ हैज नॉट सेट द बकेट लिस्ट फॉर मी। नो, आई मीन आई हैव नॉट सेट द बकेट लिस्ट, लाइफ सेट्स। तो ये भी सरप्राइज या शॉक के हिसाब से ही मेरे सामने आता है, मुझे पहले से पता नहीं। सोचा नहीं था आपने? ये सोचा नहीं था, बट व्हेन द ऑफर केम टू मी इट साउंडेड वेरी एक्साइटिंग, इट साउंडेड वेरी रियल। और जो चीजें रियल होती है वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। समहाउ दे अट्रैक्ट मी, वो मेरे वाइब के साथ कनेक्ट, मैं उस वाइब से कनेक्ट कर पाती हूँ। सो इट्स रियल, इट्स अनकट। जैसे ही मुझे बोलते हैं ये रियल है, अनकट है, ये बोल्ड है, मुझे लगता है कि अच्छा ये मेरे जैसा ही है। सो तो आपके शो का जो टैगलाइन है वो है भालोबाशा है बोल्ड, भालोबाशा बोल्डली। तो उसका मतलब ये है कि प्यार करो एकदम बेबाक हिसाब से। तो आप वैसे ही हो? आप ये पूछ रहे हैं, मुझे लगता है लोगों को पता है। आई थिंक पीपल नो। एंड इसी को लेके बहुत बखेड़ा हो चुका है और बखेड़ा नहीं चाहिए। सो आई बिलीव, आई हैव ऑलवेज एडवाइज पीपल कि मैं अकेले बोल्ड डिसीजन क्यों लूं भाई। प्यार तो अगर तुम कर रहे हो, मोहब्बत अगर तुम भी फरमा रहे हो, तो मोहब्बत तो बोल्ड ही होती है, तो वैसे ही क्या करो। अच्छा, मदरहुड के बाद पहली बार आपसे बात हो रही है, ये काफिला कैसा, ये जो अभी है आपकी जिंदगी में एक नया चैप्टर, हाउ इज दिस ट्रीटिंग यू? This is the most positive and most beautiful feeling any woman or any family can have. And as parents, you get to learn so much. You tend to become a better human being. You learn to somehow unflaw the flaws that you've had all this while, be it time management, be it your anger, be it your self-obsession. I mean, we artists, we are all self-obsessed people. So now when a new life comes into your life, you put them before you. So definitely that makes you a better person. And this love is so pure. This love is the boldest in its purest form. जब मदरहुड से आप गुजर रही थी, जब ईशान पैदा होने वाले थे, तब भी एक कंट्रोवर्सी छिड़ गई। तो अभी उस कंट्रोवर्सी से उभर चुकी हो आप? ये सब अफेक्ट करता है अभी आपको? आई डोंट थिंक पीपल टर्न इट इनटू अ कंट्रोवर्सी। मैं नहीं करती हूँ। आई डू व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ। और मेरी जिंदगी किसी और की तो देन है नहीं, तो कोई मुझे ये नहीं कह सकता है कि मैं क्या करूँ, मैं मुझे क्या करना चाहिए टू हैव अ बेबी और नॉट हैव अ बेबी, टू हैव अ फैमिली और टू नॉट हैव अ फैमिली। बहुत ईजी होता है दूसरों के लिए, दूसरों को ब्लेम करना और फिर उसको बैड लाइट में दिखा के निकल जाना। बट आई हैव ऑलवेज बिन माई सेल्फ एंड दिस इज हाउ आई विल बी। आई डोंट पुल एनीवन डाउन, आई पुल माई सेल्फ अप। खुद ही बोल रही है कि ये गलत डिसीजन था। अच्छा, यशदास गुप्ता आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी बीजेपी से चुनाव लड़ा था। उनको कहेंगे आप तृणमूल ज्वाइन करने के लिए? मैं किसी से कभी नहीं कह सकती कि आप यहाँ रहे या यहाँ मत रहें, क्योंकि मुझसे कोई ये नहीं कह सकता है कि यू लीव तृणमूल एंड जॉइन बीजेपी और यू डू समथिंग एल्स। आई मीन, क्योंकि मैं ये नहीं सुनूंगी। मैं भी नहीं एक्सपेक्ट करती कि मैं किसी को स्पेशल कोई एडवाइस दूं उनके पॉलिटिकल चॉइसेस में, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट फॉलोइंग आइडियोलॉजीज। सो ऑन दैट नोट, इट इज कम्प्लीटली देयर पर्सनल चॉइस, लाइक इट इज माई पर्सनल चॉइस टू स्टिक विथ माई पार्टी। एक फाइनल सवाल, पार्लियामेंट कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाला है, विंटर सेशन आने वाला है, क्या आप जाओगी? पहला तो ये यस, आई कुड नॉट गो लास्ट। मैं पार्लियामेंट में लास्ट सेशन में जा नहीं पाई बिकॉज आई वॉज प्रेगनेंट देन, और ट्रैवलिंग मना किया हुआ था डॉक्टर ने। बट नाउ आई एम ऑल सेट एंड प्रिपेयर्ड एंड विंटर सेशन आई विल बी देयर। यही मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, अगर आप जाती हो, जब आप जाओगी, तो आपके मैरिटल स्टेटस को लेकर अगर फिर से कोई कंट्रोवर्सी छिड़ती है पार्लियामेंट पे, उसको कैसे टैकल करोगी? उन्होंने मेरी शादी नहीं दी थी, उन्होंने बिल नहीं दिया था, तो उनको मुझे टैकल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नथिंग टू बी टैकल्ड। आई हैव बीन वेरी ऑनेस्ट। इफ रॉन्गली पोर्ट्रेड, आई हैव आल्सो गिवन क्लैरिफिकेशन। सो ऑन दैट नोट, माय पेपर्स आर क्लियर।
दरअसल तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने 19 जून 2019 को टर्की में निखिल जैन से शादी की। एक साल बाद नवंबर 2020 में दोनों अलग हो गए। नुसरत का दावा है कि निखिल के साथ उनकी शादी भारतीय कानूनों के तहत मान्य नहीं थी, लेकिन चुनावी हलफनामे में उन्होंने खुद को शादीशुदा बताया था। ऐसे में उनकी शादी को लेकर जमकर हंगामा हुआ। हालांकि इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी बात खुलकर रखी। संसद में नुसरत के मैरिटल स्टेटस पर उठे बवाल पर भी उन्होंने कहा कि मेरी शादी के लिए भुगतान नहीं किया गया। संसद ने होटल के बिलों का भुगतान नहीं किया। मुझे उनसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं ईमानदार हूँ। वहीं राजनीति पर बात करते हुए नुसरत ने कहा कि वो नवंबर में संसद के शीतकालीन सत्र में भाग लेंगी। हाल ही में उनकी दोस्त और एक्ट्रेस श्रावंती चैटर्जी ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। इस पर नुसरत ने कहा वो कभी भी किसी को भी राजनीतिक सलाह नहीं देंगी। खास तौर पर वो श्रावंती को कोई सलाह नहीं देंगी क्योंकि उन्हें राजनीतिक हलचल के बारे में कुछ नहीं बताती। सवाल आपसे, आज श्रावंती चैटर्जी जो अभिनेत्री हैं, आपकी दोस्त हैं, बीजेपी में गई थी, चुनाव लड़ा, उन्होंने जीत नहीं पाई, उन्होंने कह दिया कि वो बीजेपी से उनका कोई नाता नहीं है, बीजेपी छोड़ दिया है। क्या आप न्योता दूंगी उनको आपके पार्टी में शामिल होने के लिए? As a friend, she's welcome in my life, and the party's decision would be taken by the party officials, of course, and by her also. So any person taking any political decision is completely their call. I cannot speak on their behalf. ये आपको लगता है कि गलत डिसीजन लिया था उन्होंने जब उन्होंने ज्वाइन की थी बीजेपी? मैं क्या बोलूं, वो खुद ही बोल रही हैं कि ये गलत डिसीजन था। जब नुसरत निखिल से अलग हुई तो वो गर्भवती थी। बच्चे के जन्म के बाद उनके पिता के नाम पर कई सवाल खड़े किए गए। हालांकि जन्म प्रमाण पत्र में नुसरत ने यशदास गुप्ता का ही नाम पिता के रूप में लिखवाया है। वो दोनों कोलकाता नगर निगम के ऑफिस में भी साथ दिखे। हालांकि दोनों ही सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ और एक दूसरे की फोटो डालते रहते हैं, लेकिन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कभी भी कुछ भी खुलकर नहीं कहा।